हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत करी है जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस रखा गया है। ये जो पहले पेंशन के रूप में दिया जाता था सरकारी कर्मचारियों को, वो एनपीएस था। उसी की तरह यूपीएस है, बस इसमें थोड़े कुछ बदलाव किए गए हैं। तो गाइज, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएस क्या है, यह सभी के मन में होगा, सभी कोई जानना चाहते होंगे। तो यूपीएस अब रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं वो 12 महीने की एवरेज, जो 12 महीने उन्हें एवरेज जो सैलरी मिलती है उसका 50% निश्चित किया गया है, जो कि पेंशन के तौर पर उन्हें मिलेगा। कम से कम 25 साल तक उन्हें नौकरी करनी होगी, उसके बाद उन्हें ये पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है और ये कर्मचारियों के लिए नई योजना है। ऑब्वियसली नहीं है, जो आप देख सकते हैं जैसे कि एनपीएस के तहत ही समानता, मतलब एनपीएस और इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। यह 1 अप्रैल 2025 यानी कि वित्त वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। मतलब जो वित्त वर्ष होता है ना सरकार का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है, उस समय से लागू किया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेंशन देने के लिए निश्चित किया है यूपीएस। और इसमें फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके मन में प्रश्न होगा कि यूनिफाइड पेंशन आखिर है क्या। तो गाइज देखिए, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। यह स्कीम कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि 12 महीने जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनका एवरेज सैलरी होगा उसका 50% एश्योर्ड पेंशन के तौर पर मिलेगा। यह 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। अभी मैंने आपको बताया 25 साल सर्विस करने के बाद मिलेगा, ये भी मैंने आपको अभी बताया। कर्मचारी की मौत होने पर, देखिए जैसे होता है कि भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, बट बाई चांस होता है किसी के साथ कि मतलब जो डेथ हो जाती है किसी की बाई चांस, तो उसके बाद उनके फैमिली को ये मिलेगा, जैसा कि अभी भी प्रावधान है। तो ये कोई नया बात नहीं है। कर्मचारी सर्विस 25 साल से कम, तो अगर कम कर्मचारी की सर्विस होगी 25 साल से तो 10,000 हर महीना पेंशन मिलेगा। 2004 से 2025 तक रिटायर्ड हुए लोगों को भी मिलेगा लाभ। अब देखिए, इसमें एक नया, मतलब सबको लग रहा होगा कि ये हाल में लागू हुआ है तो नए लोगों को मिलेगा, नहीं। ये 2004 से जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं और 2025 तक जो रिटायर्ड, 2004 से 25 तक जो रिटायर्ड हुए हैं, उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार का योगदान, पहले सरकार 10% देती थी एनपीएस के तहत, बट अब सरकार 18%, 18.5% देगी और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पुरानी ओपीएस और नई पेंशन सिस्टम, मतलब नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा गाइज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 5 फ़ायदे हैं गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके 5 पिलर्स हैं। ऐसा अश्विनी वैष्णव जी ने भी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी है कि इसमें 5 इसके पिलर्स हैं। तो वो पिलर्स यानी कि वो फ़ायदा, जैसे कि आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताया जाए तो उसे फ़ायदा कहेंगे। तो वो 5 फ़ायदा क्या है। पहला कि वे कर्मचारी, मतलब वैसे ही कर्मचारी इस पेंशन स्कीम को चुनेंगे जिन्हें एक निश्चित पेंशन मिलेगी। यह पेंशन सेवानिवृत्त होने के ठीक पहले 12 महीने की औसत मूल वेतन की 50% रहेगी। समस्या यह है, देखिए समस्या पे आप फोकस करिएगा, बाकी सारी चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। समस्या यह है कि कम से कम 25 वर्ष की सेवा को पूर्ण किया हो। 25 वर्ष से कम की स्थिति में उन्हें एक निश्चित पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी 25 वर्ष से अगर कम होगा तो उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा।
और कम से कम 10 साल से ज़्यादा सेवापूर्ण के अनुपात में पेंशन देने की प्रावधान। मतलब अगर वो 10 साल ज़्यादा करते हैं तो उन्हें पेंशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली अब ज़्यादा करेंगे तो पेंशन ज़्यादा मिलेगा ही। सेकंड जो फ़ायदा है पारिवारिक पेंशन की सुविधा है। अगर आपकी बाई चांस आकस्मिक या जैसे मैंने आपको आकस्मिक निधन हो जाता है तो आपके परिवार को ये चीज़ मिलेगा। तीसरा जो है न्यूनतम पेंशन। एकीकृत यूपीएस चुनने के बाद अगर कर्मचारी 10 साल के बाद सेवानिवृत्त होने का फैसला, यानी कि अगर वो भी ये पेंशन का स्कीम चुन लेता है, उसके 10 साल बाद भी नौकरी करता है, उसका नौकरी छोड़ देता है, तो उसे स्थिति में 10,000 के, तो उस 10 साल के बीच में उसे 10 साल वो पेंशन मिलेगा नौकरी के साथ साथ। हाँ, जो कि 15,000 वर्तमान समय के हिसाब से 15,000 वो। और जो चौथा है महंगाई भत्ता के साथ इंडेक्सेशन का लाभ, मतलब महंगाई भत्ता भी मिलेगा साथ में, जैसा कि अभी भी मिलता है। और सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युइटी के अलावा पूरी भुगतान से, अगर सेवानिवृत्त हो गए उसके अलावा भी 30 साल की सर्विस में है तो 6 महीने सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान मिलेगा। मतलब एक मुश्त अगर आप चाहते तो वो भी मिल जाएगा। महंगाई भत्ता तो 10% रहेगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।